Hello and welcome back to Rajasthan Akhada. आरएएस मेंस पेपर 3 लॉ सेक्शन में आज हम पढ़ने वाले हैं लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। अगर आप लॉ का सिलेबस देखेंगे आरएएस मेंस में तो वहां कुछ एक्ट्स को स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये एक्ट्स आपको पढ़ने हैं। जैसे लैंड लॉज की बात करें तो वहां टेनेंसी और लैंड रेवेन्यू एक्ट आपको पढ़ना है। लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन में आपको पढ़ना है पोक्सो एक्ट, पोश एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एंड पेरेंट्स एक्ट। बट चाइल्ड लेबर से रिलेटेड वहां किसी एक्ट का स्पेसिफिकली टाइटल मेंशन नहीं है। वहां लिखा है लॉज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। हाउ एवर जो हमारे इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर वो है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1986। स्पेसिफिक लॉ की बात करें तो हमें ये लॉ पढ़ना है। बट हम इसे दो पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन एज पर आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ। इसके कॉजेस क्या है, इंडिया के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या है, इंडिया के अंदर लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या है इसे प्रिवेंट करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। देन वी विल सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, किस टारगेट में चाइल्ड लेबर को खत्म करने की बात की गई है। उसके बाद हम देखेंगे नेशनल चाइल्ड पॉलिसी प्रोजेक्ट स्कीम। तो इस तरह से पार्ट वन में ये सब डायमेंशन हम देखने वाले हैं। सेकंड पार्ट में हम इस एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1986 का जो एक्ट है स्पेसिफिकली एक्ट को हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला पार्ट। इसमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया जाता है बाय यूनाइटेड नेशन। हर साल मनाया जाता है। तो 2024 की थीम क्या थी? लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट्स एंड चाइल्ड लेबर। 2024 थीम। अब हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड लेबर की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाए तो सिंपली आप बता सकते हैं कि 18 साल से नीचे का जो भी पर्सन है, अगर वो किसी माइन में, फैक्ट्री में, हजारडियस एम्प्लॉयमेंट में है तो वो चाइल्ड लेबर होता है। बट आपको कुछ ग्लोबल और जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है इनके जो डेफिनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो द टर्म चाइल्ड लेबर इज, जो बच्चों का बचपन छीन ले वही चाइल्ड लेबर। Is defined as the work that deprives children of their childhood, their potential, their dignity, and that is harmful to physical and mental development. तो ये कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए चाइल्ड लेबर की डेफिनेशन के अंदर एज पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इट रेफर्स टू द वर्क दैट mentally, physically, socially, morally dangerous and harmful to the children और उनकी स्कूलिंग में इंटरफेयर करता हो, डिप्राइविंग देम ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। इस काम की वजह से, चाइल्ड लेबर की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। obliging them to leave school prematurely or requiring them to attempt to combine school attendance with excessively long and weak hours। स्कूल जा भी रहे हैं तो साथ में दिन में बहुत घंटों के लिए उन्हें काम करना पड़ता है, ये चाइल्ड लेबर है। तो ये इसकी एक जनरल डेफिनेशन बाय आईएलओ। देन यूनिसेफ के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या है? चाइल्ड लेबर रेफर्स टू वर्क दैट चाइल्ड आर टू यंग टू परफॉर्म। मतलब वो काम करने के लिए अभी उनकी उतनी उम्र नहीं है, वो चाइल्ड लेबर है। बाय इट्स वेरी नेचर कैन बी हैजार्डियस, खतरनाक है उनके लिए फिजिकली, मेंटली। देन अनलाइक एक्टिविटीज दैट हेल्प चाइल्ड डेवलपमेंट सच एज कंट्रीब्यूटिंग टू लाइट हाउस वर्क, टेकिंग ऑन जॉब ड्यूरिंग स्कूल डेज, स्कूल हॉलीडेज, स्कूल की छुट्टी हो तब वो कुछ काम कर रहे हैं, या अपने घर में काम कर रहे हैं, हाथ पटा रहे हैं, तो वो उनके डेवलपमेंट में काम आता है। वो उनको डेवलप, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में काम आता है। बट कुछ ऐसा काम जो उनको खतरा पहुंचाता है, विच इज डेंजरस फॉर देम, तो वो चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर कॉज हार्म टू चाइल्ड हेल्थ, सेफ्टी एंड मोरल डेवलपमेंट। तो जनरली तो आप जानते ही हैं चाइल्ड लेबर क्या होता है, बट ये डेफिनेशन में जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ लिया जाए तो ये आपको उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। देन स्टेटिस्टिक्स की बात करें कि इंडिया के अंदर चाइल्ड लेबर के क्या आंकड़े हैं, तो हमारे पास ऑथेंटिक आंकड़े हैं सेंसस 2011 के। आप जानते हैं उसके बाद सेंसस नहीं हुई है। तो एज पर सेंसस 2011, द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 14 इज 260 मिलियन। 260 मिलियन हमारे देश के अंदर बच्चे हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। बिकॉज आपको अगर आंसर में ऑथेंटिक डेटा लिखना है तो आपको सेंसस का डेटा लिखना चाहिए। इनमें से ऑफ दीज 10.1 मिलियन, मतलब टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन का 3.9
जो बच्चे हैं दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं, मेन वर्कर या मार्जिनल वर्कर, इनका मतलब क्या, तो वो फुल टाइम काम कर रहे हैं या दिन के कुछ घंटे वो काम कर रहे हैं, मतलब चाइल्ड लेबर में इंडल्ज हैं। इन एडिशन मोर देन 42.7 मिलियन चिल्ड्रन इन इंडिया आर आउट ऑफ स्कूल। इतने बच्चे स्कूल नहीं जाते सिर्फ काम करने की वजह से। However, incidence of child labor has decreased in India by 2.6 million। 2011 के पहले जो सेंसस हुई थी 2001 को और 11 को कंपेयर करें तो 2011 में जो डेटा है कि जो चाइल्ड लेबर है वो कम हुआ है। तो ये एक तरह से गुड न्यूज है। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से अगर एक दो बातें भी आपको याद रह जाएं तो आप लिख सकते हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग चाइल्ड बाय टाइप ऑफ वर्क इन 2011 सेंसस। इसमें कौन सी एक्टिविटी में बच्चे ज्यादा काम करते हैं? इसमें सबसे पहले है एग्रीकल्चर लेबर्स। एग्रीकल्चर लेबर्स में 32.9%। देन नहीं, इससे भी ज्यादा है अदर वर्कर। ये तो खैर इसमें सारी कैटेगरी आ गई। तो सबसे पहले है एग्रीकल्चर लेबर्स, देन कल्टीवेटर्स, और उसके बाद हाउस होल्ड इंडस्ट्री वर्कर्स 5.2%। इसके अलावा जो भी बचता है वो सारे हैं अदर वर्कर्स 35.8। अदर वर्कर्स का मतलब क्या है? वर्कर्स अदर देन कल्टीवेटर, एग्रीकल्चर लेबर एंड वर्कर इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज। इस तरह से डिवाइडेड है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बच्चे कहाँ काम कर रहे हैं वहां। स्टेट्स को देखें तो सबसे टॉप पे है उत्तर प्रदेश 21.5%। देन वी हैव बिहार, और राजस्थान का तीसरा नंबर है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये भी डेटा किसका है? सेंसस 2011 का। अगर इन स्टेट्स को मिला लें, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, तो 55% ऑफ टोटल वर्किंग चिल्ड्रन इन स्टेट से आते हैं। हालांकि इन स्टेट की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, यूपी, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, तो 55% जो बच्चे हैं वो इन स्टेट से आते हैं। एनएसएसओ का डेटा अलग हो सकता है, कोई और ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा अलग हो सकता है, बट सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये डेटा है। अब बात कर लेते हैं कॉजेस ऑफ चाइल्ड लेबर। आप क्या लगता है सबसे बड़ा कोज क्या है चाइल्ड लेबर का? चाइल्ड लेबर का सबसे बड़ा रीजन है पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। Poor children work to support their families in factories, farms and informal jobs. Poverty नंबर वन, मतलब ये मान लीजिए सबसे बड़ा जो रीजन है वो पॉवर्टी ही है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग दैट पॉवर्टी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर अराउंड द वर्ल्ड। इन अफ्रीकन एशियन कंट्री सबसे ज्यादा चाइल्ड लेबर यहाँ होता है। तो यहाँ पे बिकॉज फैमिली को इकोनॉमिक सपोर्ट की जरूरत होती है, इस कारण से बच्चे काम के लिए जाते हैं। द सेकेंड रीजन इज लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। Without good schools, children are forced to work instead of studying. रूरल एरियाज में स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चे काम पे चले जाते हैं, और जब वो काम पे जाएंगे तो वो पढ़ नहीं पाएंगे, इलिटरेट रहेंगे। इस कारण से उन्हें एक वो साइकिल है, विशियस साइकिल, उसी में उलझ के रहना पड़ेगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग पॉवर्टी एंड इनएडिक्वेट पब्लिक एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर दो इंपॉर्टेंट सबसे बड़े कोज क्या है? पहला पॉवर्टी और दूसरा लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टीचर्स। देन इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्मॉल बिजनेसमैन हायर चिल्ड्रन सिंस चाइल्ड लेबर लॉज आर हार्ड टू एनफोर्स। इंडिया के बारे में कहा जाता है कि दिस इज एन ओवर लेजिस्लेटेड कंट्री बट अंडर एनफोर्स्ड कंट्री। मतलब लेजिस्लेशन तो बहुत सारे हैं बट एनफोर्समेंट बहुत ही कम होता है यहाँ पे। तो इस कारण से जो स्मॉल बिजनेस है, एमएसएमईज हैं, वो बच्चों को हायर कर लेती हैं, बिकॉज चाइल्ड लेबर्स को एनफोर्स करना बहुत मुश्किल है। उसकी जो डेफिनेशन है उनके अंदर एम्बिग्विटीज है, ये हम पार्ट टू में देखने वाले हैं। जो इस लेक्चर का पार्ट टू होगा उसमें जो हम एक्ट पढ़ेंगे तो एक्ट्स के अंदर क्या कमियां हैं वो हम देखेंगे। आप पाएंगे कि किसी एक्ट में चाइल्ड की जो एज है कुछ लिख रखी है, किसी एक्ट के अंदर चाइल्ड की एज ग्रुप कुछ और है। तो इस कारण से जो एक्यूज्ड है उसको मतलब कन्विक्ट में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल होता है कि आपने चाइल्ड लेबर जो क्राइम है वो कमिट किया है। एक बच्चे को आपने नौकरी पर रखा है, उसके पास इतने सारे लूप होल्स हैं, वो ये बता बता के निकल जाता है कि ये तो देखो इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये हजार्डिस एक्टिविटी नहीं है, या इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो हम फैमिली मेंबर्स हैं। ये सब चीजें होती हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, पेरेंट्स डू नॉट रियलाइज द हार्म टू देयर चिल्ड्रन हेल्थ एंड फ्यूचर। और जो चाइल्ड लेबर के लिए भेजते हैं बच्चों को, वो इसके नुकसान को नहीं समझते हैं, और समझते भी हैं
तो इकोनॉमिक कंपल्शंस की वजह से वो कंटिन्यू करते रहते हैं। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ चाइल्ड लेबर। इसके अंदर आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो, बट अगर क्वेश्चन आता है तो सिंपली आप इस तरह से मेंशन कर सकते हो। मेंस के अंदर क्वेश्चन आपको इजी लगेगा कि कॉजेज ही तो लिखने हैं चाइल्ड लेबर के, बट आप कितना अच्छे तरीके से अपनी बात को कह पाते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम, कुछ स्टैटिस्टिक्स को, डेटा, सेंसस 2011, ये सब लिखोगे तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा आंसर, और नंबर भी आपको ज्यादा मिलेंगे। देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन या चाइल्ड की प्रोटेक्शन के लिए कहाँ कहाँ प्रोविजंस मेंशन है, तो मेनली आपको दो जगह देखने को मिलेंगे। पहला है फंडामेंटल राइट और दूसरा है पार्ट 4A, दैट इज पार्ट 4, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अंदर आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस एज 6 to 14 ईयर्स। अब बच्चों को फ्री एजुकेशन दी गई है, कंपलसरी एजुकेशन दी गई है, तो इससे सरकार के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि स्कूल खोले, टीचर्स की अटेंडेंस को इंश्योर करे, तो बच्चे वहां जाएंगे तो चाइल्ड लेबर वैसे ही कम होगा। इसके लिए क्या है, आरटीई एक्ट है। आर्टिकल 24 देखेंगे तो यहाँ लिखा है नो चाइल्ड, तो ये स्पेसिफिक है आर्टिकल 24, इसमें स्पेसिफिकली लिखा है चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करने के लिए। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, 14 साल से कम उम्र का बच्चा shall be employed to work in any factory, mine or engage in any hazardous employment। तो आर्टिकल 24 स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बट यहाँ तीन बातें लिखी हैं। पहला है फैक्ट्री, दूसरा है माइन, और एनी hazardous एम्प्लॉयमेंट। तो ये अपने आप में क्लैरिफाई नहीं करता कि hazardous एम्प्लॉयमेंट है क्या। इसके लिए हमें एक्ट पढ़ना पड़ेगा 1986 का, उसके अंदर इलेबोरेट प्रोविजंस दिए गए हैं। देन आर्टिकल 23 आप देखेंगे तो यहाँ है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, तो दिस इज आल्सो इन सप्लीमेंट टू आर्टिकल 24। अब चलें डीपीएसपी की तरफ, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 39E और 39F, तो ये भी आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। हो सकता है लो सेक्शन में आ जाए, हो सकता है आरएस मेंस में कहीं और भी पूछ लिया जाए। Principle or policy to be followed by the state towards securing health and strength of worker, men, women and children of tender age are not abused। तो ये इंश्योर करना स्टेट का दायित्व है, डायरेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन का टू द स्टेट, कि आप इंश्योर करें कि जो बच्चों की टिंडर एज है वो एब्यूज ना हो इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से, कि मजबूरी में उनको काम करना पड़ रहा है, ऐसा ना हो। 39F को देखें तो यहाँ लिखा है चिल्ड्रंस आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप इन हेल्दी मैनर। ये भी स्टेट की ड्यूटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 45 यहाँ लिखा है स्टेट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। क्योंकि आपने देखा 21A, 21A क्या है, फंडामेंटल राइट, वहां लिखा है कि 6 to 14 को आपको एजुकेशन देनी होगी। तो छोटे बच्चे जो हैं, 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनके लिए लिखा है डीपीएसपी आर्टिकल 45 के अंदर द स्टेट शुड प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स। अब देखते हैं मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर। ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। इसके अलावा एक्ट्स कौन से हमारे कंट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इसकी लंबी लिस्ट है, बट कुछ एक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले बात करें लेजिस्लेटिव मेजर्स की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, which prohibits the employment of children under 14। 14 साल के जो नीचे के बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसे एम्प्लॉयमेंट में ना रखा जाए, इसको प्रोहिबिट करता है ये एक्ट। इन एनी ऑक्यूपेशन एंड एडोलसेंट, जो 14 to 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको बताया गया है एडोलसेंट इन हजार्डियस ऑक्यूपेशन। इस एक्ट को हम डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। उसके बाद माइंस एक्ट 1952, इसमें लिखा है मिनिमम एज फॉर माइन वर्क इज 18 ईयर्स, सेक्शन 40 के अंदर। नो वन अंडर 18 कैन बी प्रेजेंट इन माइनिंग एरिया, सेक्शन 45 के अंदर। फैक्ट्रीज एक्ट को देखें, नो चाइल्ड अंडर 14 कैन बी एम्प्लॉयड। मर्चेंट शिपिंग एक्ट को देखेंगे, नो चाइल्ड अंडर 14 कैन वर्क ऑन शिप। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट को देखेंगे तो नो चाइल्ड अंडर 14 कैन वर्क इन मोटर ट्रांसपोर्ट। बीडी एंड सिगरेट वर्कर एक्ट 1966, नो चाइल्ड अंडर 14 कैन वर्क इन बीडी एंड सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, अबोलिशन एक्ट 1976, बैन्स बॉन्डेड लेबर फॉर ऑल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। तो यहाँ बॉन्डेड लेबर तो खैर किसी का भी नहीं हो सकता।
देन एक्सप्लोसिव एक्ट को देखेंगे तो नो चाइल्ड अंडर 18 कैन बी एम्प्लॉयड। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोलिशन देख लिया हमने। SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज 1989 और JJ एक्ट जुनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। तो इन एक्ट्स के स्पेसिफिक प्रोविजंस में आपको जाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पता होना चाहिए कि ये लेजिस्लेटिव मेजर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, और स्पेसिफिकली इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये हम देखने वाले हैं। देन इन सबको सप्लीमेंट कौन सा करता है कि वो तो प्रिवेंट करते हैं कि आप चाइल्ड लेबर में ना जाएं, तो फिर बच्चा जाए कहाँ? तो बच्चा जाए स्कूल। इसके लिए क्या है? द राइट टू एजुकेशन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RT एक्ट 2009। यहाँ लिखा है it mandates free and compulsory education for the children of 6 to 14, ensuring access to elementary education। तो एक तरफ तो बच्चे को हजारडियस जो एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्रीज माइंस है, यहाँ जाने के लिए मना किया गया है, और उसके बाद उसे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप यहाँ ना जाके स्कूल जाएं। तो ये RT एक्ट जो हमने एक्ट सभी पढ़े उनको सप्लीमेंट करता है। देन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर, और उसका नाम है MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986। तमिलनाडु के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आता है जहां डेंजरस मैच स्टिक और फायरवर्क्स फैक्ट्री एट शिवाकाशी तमिलनाडु में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट पे लगा रखा था, माचिस बनाने की, पटाखे बनाने की फैक्ट्री के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कंबाइन अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन विद कंप्लीट डायरेक्शन टू अचीव चाइल्ड रिहेबिलिटेशन अलोंगसाइड एनहेंस्ड लेबर लॉ एनफोर्समेंट। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो बच्चे यहाँ से रिहेबिलिट किए जाएं उनको कुछ पैसे देगा जो एम्प्लॉयर था वो, उनके जो एडल्ट मेंबर है फैमिली के उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए, स्टेट सर्वे करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट केस लो है। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986। ये आपको चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो वो हम इसको मेंशन आप कर सकते हो। इसमें क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहले सर्वे एंड विड्रॉवल, mandates that state government carry out survey to find out minors who are employed and make sure they leave dangerous job। स्टेट सर्वे करे कि तमिलनाडु के अंदर कहाँ कहाँ चाइल्ड लेबर हो रहा है, इसके अलावा बाकी स्टेट्स को भी डायरेक्शन दिए गए। रिहेबिलिटेशन, जो भी बच्चे चाइल्ड लेबर हैं, चाइल्ड लेबर में काम कर रहे हैं, उनको रिहेबिलिट करे। रिहेबिलिटेशन कम वेलफेयर फंड थ्रू डिसरप्टिव पेमेंट ऑफ 20,000 फॉर ईच एम्प्लॉयड इलीगल चाइल्ड विच वुड सपोर्ट द चाइल्ड वेलफेयर इनिशिएटिव एंड एजुकेशन नीड। तो ये 20,000 रुपये एम्प्लॉयर देगा और ये बच्चे के पढ़ाई में यूज किए जाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टू एडल्ट, ये बताया गया टू ऑफर एम्प्लॉयमेंट टू द एडल्ट रिलेटिव ऑफ द चाइल्ड इंस्टीड ऑफ मेंटेनिंग देयर करंट स्टेटस, सो फैमिलीज हैव फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जिस कारण से बच्चे काम करने गए थे वो पैसा कमाना, तो उस जगह उस बच्चे के किसी एडल्ट मेंबर को, उस फैमिली के एडल्ट मेंबर को वहां काम पे लगाया जाए। देन एजुकेशन, जो बच्चे रिहेबिलिट किए गए हैं वहां से रेस्क्यू किए गए हैं उनके लिए एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का अरेंजमेंट भी सरकार करे। ये भी डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1986 जजमेंट में बताया। अब हम आगे चलते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के ऊपर। देखिए, ILO कन्वेंशन, दो इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है इसकी, ध्यान रखनी है आपको। आफ्टर मेकिंग सुटेबल अमेंडमेंट्स, जो ये चाइल्ड लेबर एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे थे, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन ऑफ एक्ट 1986, इसको 2016 में अमेंड किया गया था। इस अमेंडमेंट के बाद में इंडिया ने ILO कन्वेंशन को रेटिफाई किया। कन्वेंशन नंबर 138 रिलेटिंग टू मिनिमम एज ऑफ एंट्री टू एम्प्लॉयमेंट एंड कन्वेंशन नंबर 182 वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। इन दोनों की सिग्नेटरी है इंडिया अभी, 2017 में इंडिया सिग्नेटरी बनी। देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड्स, UNCRC सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है ग्लोबली ये, और सबसे ज्यादा साइन की गई कन्वेंशन भी यही है। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड्स was approved by General Assembly of United Nations on 20th November 1989, और इंडिया ने कब साइन किया इसको? 11 दिसंबर 1992। 11 दिसंबर 1992। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, इंडिया साइन इन 1992।
तो ये क्या होता है, जब आप साइन करते हो इस तरह से कन्वेंशन को, देन यू आर इंटरनेशनली बाउंड टू फ्रेम एंड इनेक्ट सच लॉज। इसलिए आपको इस तरह के एक्ट बनाने पड़ते हैं, इस तरह की पॉलिसी बनानी पड़ती है, आपको इस तरह के स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं जो आप वहां साइन करके आए हो। आपने सुना होगा कि एक टाइम था जब जर्मनी ने इंडिया के कारपेट्स को इंपोर्ट पे बैन लगा दिया थे, बिकॉज यहाँ कारपेट फैक्ट्री में बच्चे काम करते थे। तो जब आप इंटरनेशनल कन्वेंशन पे साइन करते हो तो आपको उनको फॉलो भी करना होता है, इम्प्लीमेंट भी करना होता है। बचपन बचाओ आंदोलन ने ये रिपोर्ट की थी कि यहाँ कारपेट्स के जो कारपेट इंडस्ट्री है, यहाँ बच्चे काम करते हैं और यही सामान जर्मनी जाता है, तो जर्मनी ने मना कर दिया था कि ये सामान हम यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप इंटरनेशनली बाउंड हो जाते हो ये सब करने के लिए। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यहाँ इंडिया सिग्नेटरी है टू ए 2030 एजेंडा ऑफ एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज कमिटेड टू अचीव 17 इसमें गोल है। ये आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो राजस्थान का है उसमें एक चैप्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर भी है। तो इसके अंदर 17 गोल्स हैं और हर गोल के अंदर कुछ टारगेट बना रखे हैं। तो चाइल्ड लेबर से रिलेटेड क्या है, जो 8वां गोल आप देखेंगे तो गोल का नाम है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके अंदर टारगेट्स हैं। तो 8.7 जो टारगेट है उसमें लिखा है टेक इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स टू इरेडिकेट फोर्स लेबर and modern slavery and human trafficking, secure the prohibition and elimination of worst form of child labor, worst form of child labor, including recruitment and use of child soldiers by 2025। तो इस साल के अंत में ये खत्म होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर ऐसा हो पाएगा? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। एंड चाइल्ड लेबर इन ऑल इट्स फॉर्म, कि 2025 तक हर तरह से चाइल्ड लेबर को उखाड़ फेंकेंगे पूरी दुनिया से। ये हमारा गोल है 8वां, और इंडिया इसकी सिग्नेटरी है। देन नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। अभी तक हमने क्या बातें की, एक बार रिवाइज करें। अभी तक हमने देखा डेफिनेशन क्या थी आईएलओ के अकॉर्डिंग, यूनिसेफ के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा कि कॉजेस क्या है। फिर उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक्स देखे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। फिर हमने देखा कि किस एरिया में ज्यादा बच्चे काम करते हैं, किन स्टेट्स में चाइल्ड लेबर एज पर सेंसस 2011 ज्यादा है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने लेजिस्लेटिव मेजर्स को देखा कि लेजिस्लेटिव मेजर्स में कितने सारे एक्ट हैं वो काम कर रहे हैं टू प्रिवेंट, टू प्रोहिबिट और टू रेगुलेट चाइल्ड लेबर। उसके बाद में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखा। ये सब देखने के बाद अब हमारे हैं चाइल्ड लेबर पॉलिसी के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट हैव बीन एलोबरेटेड इन नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी अनाउंस इन 1987। तो 1987 की ये चाइल्ड लेबर पॉलिसी है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट बातें कही गई। पहला, लेजिस्लेटिव एक्शन प्लान, इस तरह के लॉज बनाए जाए। और लॉ कौन सा इंपॉर्टेंट है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। ये तो होगी इसकी बात। देन कन्वर्जन स्ट्रेटजी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर फॉर इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। अब चाइल्ड लेबर केवल एक मिनिस्ट्री तो खत्म नहीं कर सकती, इसके लिए तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा। तो कन्वर्जेंस किसके साथ होगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी काम करे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज भी काम करे, क्योंकि रेलवेज के अंदर ये होता है कि ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बच्चे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वहां से ले जाके फिर चाइल्ड लेबर में उनको लगाना। देन और कौन सी मिनिस्ट्री काम कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी मिनिस्ट्रीज आपस में मिलके काम करेंगी, तब जाके चाइल्ड जो लेबर है वो खत्म होगा। तो ये पॉलिसी के अंदर दूसरा गोल कन्वर्जेंस का था। तीसरा है प्रोजेक्ट बेस्ड एक्शन प्लान इन एरियाज ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो जिन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है, जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करके वहां कुछ प्रोजेक्ट चलाए जाए। इसको ध्यान में रखते हुए चलाया गया नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम और स्टार्टेड इन 1988, अगले ही साल, टू रिहेबिलिटेट चाइल्ड लेबर इन परसुएंस ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी। तो इस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट चलाया गया और ये आज भी चल रहा है। एनसीएलपी स्कीम, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट स्कीम, जो बहुत ही हाई चाइल्ड लेबर इंटेंसिटी एरियाज हैं वहां ये प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके अंदर बच्चों को रिहेबिलिट करके
उनको स्कूल में एडमिशन कराना, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देना, ये सब बातें इसके अंदर है। तो एनसीएलपी स्कीम को देखते हैं। नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी प्रोजेक्ट स्कीम launched in 1988 to rehabilitate child labor in high risk district. कवरेज इंप्लीमेंटेड 313 डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस 21 स्टेट। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो कैसे है? डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोजेक्ट सोसाइटीज लेड बाय कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चिल्ड्रन 9 से 14 साल के जो बच्चे हैं एनरोल्ड इन स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ब्रिज एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, मिड डे मील, स्टाइपेंड, हेल्थ केयर, देन मेन स्ट्रीम इनटू फॉर्मल एजुकेशन। तो इनको एक जनरल वो देके ट्रेनिंग देके फिर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में भेज दिया गया। देन चिल्ड्रन 5 to 8 years डायरेक्टली लिंक टू फॉर्मल एजुकेशन वो आया सर्व शिक्षा अभियान SSA के साथ उनको जोड़ा गया। एडोलसेंट जो है 18 से 14 साल के जो बच्चे जो रेस्क्यू किए गए, प्रोवाइडेड वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर हजार्डियस वर्क ट्रांजिशन। तो जहां वो काम कर सकते थे वहां उनको भेजा गया वोकेशनल ट्रेनिंग, हजार्डियस जो काम है वहां से निकाल के। Support for families linked to government welfare and income generating programs. Awareness program funded for child labor enforcement and public awareness through media. करंट स्टेटस क्या है इसका? 3,000 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, 1.2 लाख चिल्ड्रन एनरोल्ड हैं इसके अंदर, और 13 लाख चिल्ड्रन मेन स्ट्रीम सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुई है 13 लाख बच्चों को इन्होंने जो सोसाइटी का मेन स्ट्रीम है, एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, वहां पे भेज दिया है। हम आखिरी में देखते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये भी आपसे 2 नंबर में, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस है बच्चे के ऊपर। तो इसके अंदर हेल्थ रिस्क, हैजार्डियस वर्क लीड्स टू इंजरीज, इलनेस एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। देन एजुकेशन डिप्रिवेशन, अगर चाइल्ड लेबर में है तो एजुकेशन डिप्रिवेशन अपने आप ही होगा। वर्किंग चिल्ड्रन मिस स्कूल, लिमिटिंग फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज एंड कीपिंग देम इन पॉवर्टी। पॉवर्टी का और चाइल्ड लेबर का बहुत गहरा संबंध है। स्टंट डेवलपमेंट, लैक ऑफ प्ले, खेलना नहीं होगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, इमोशनल केयर हैम्पर्स ग्रोथ। सोसाइटी के लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेज है? ह्यूमन राइट वोलेशन, चाइल्ड लेबर को आप चाइल्ड लेबर की तरह देख रहे हैं, बट ग्लोबल कम्युनिटी इसे ग्रोस ह्यूमन राइट वोलेशन समझती है। डिनाइज चाइल्ड एजुकेशन, सेफ्टी एंड हेल्दी एनवायरमेंट। पॉवर्टी साइकिल, कीप फैमिलीज पुअर एज चाइल्ड लेबर ऑफर्स लिटिल लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो चाइल्ड लेबर में है तो शॉर्ट टर्म तो पैसा मिल सकता है, बट लॉन्ग टर्म उस बच्चे का, उस फैमिली का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। सोशल ब्रेकडाउन, वीकन फैमिली एंड कम्युनिटी बॉन्ड्स एंड वर्सन पॉवर्टी। नेशन नेशन के लिए क्या, देश के लिए क्या नुकसान है इसके? वीकन इकोनॉमी, लेस एजुकेटेड वर्कर रिड्यूस प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर है तो प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ के अंदर कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? लॉस ऑफ टैलेंट, मिस्ड एजुकेशन मींस फ्यूअर स्किल्ड प्रोफेशनल्स, हार्मिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड हायर वेलफेयर कॉस्ट। हेल्थ एंड सोशल इश्यूज, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग। चाइल्ड लेबर में काम करें तो स्टनिंग होगा, माल न्यूट्रिशन भी होगा, इसके अलावा कुछ ड्रग्स या ऐसे एक्टिविटीज में बच्चे जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है उन हेल्थ एंड सोशल इश्यूज, ये बढ़ेगी। तो ये हुआ आपका पार्ट 1 में कुछ बेसिक बातें रिलेटिंग टू चाइल्ड लेबर। जितने भी जो डायमेंशन हो सकते थे वो हमने कवर किए। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है क्योंकि स्पेसिफिकली एक्ट का नाम लिखा नहीं गया, बट फिर भी हमें उस एक्ट को डिटेल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। Till then, keep revising, keep studying, and see you in the next class with this act.